दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न होने वाला है और ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, चाणक्य को निम्न में जाना जाता है। जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि चाणक्य क्या और एक अन्य नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव अधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा के रचयिता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 5, एम एफ हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का, ऑप्शन बी, चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। जवाब हो जाएगा मिस्र सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा बोध गया में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कवरत्ती। क्वेश्चन नंबर 11, खजुराहो कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो भारत के सबसे पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 16, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस स्थान पर
गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय घाट निम्न में से किसकी समाधि है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? क्या कार्य है? ऑक्सीजन परिवहन। क्वेश्चन नंबर 21, निकट दृष्टि दोष की मुक्ति होती है? जवाब हो जाएगा अवतल लेंस से। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश का वेग होता है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन सी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला रक्त ग्रुप कौन सा है? तो सबसे ज्यादा रक्त ग्रुप ओ पॉजिटिव पाया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि ऑप्शन ए जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, गीतांजलि के कवि कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गीतांजलि के कवि कौन थे? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 26, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? जवाब हो जाएगा 1914 से 1918 तक। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? जवाब हो जाएगा महाबलेश्वर के समीप। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो इनमें से दिल्ली गंगा नदी के किनारे नहीं बल्कि यमुना नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 32, कोयना बांध स्थित है? कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 33, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जवाब हो जाएगा रंगून में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में लाइट सिग्नल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा मांडला में। क्वेश्चन नंबर 38, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक टीन पाया जाता है? तो भारत के झारखंड में सबसे अधिक टीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। जवाब हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी वर्तमान भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? जवाब हो जाएगा 28। ऑप्शन ए 28 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जवाब हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा सुरंग हो जाएगा चेनानी नेसारी सुरंग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? जवाब हो जाएगा दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जवाब क्या हो जाएगा? एम फातिमा बीवी। क्वेश्चन नंबर 51, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहला नोबेल पुरस्कार भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? जवाब हो जाएगा एम.एस. चंद्र बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा राकेश शर्मा। आप में से जिस किसी ने राकेश शर्मा को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है।
क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। जवाब हो जाएगा केजे उदेसी। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 60, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जवाब हो जाएगा सीवी रमन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। जवाब हो जाएगा कर्जन। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 64, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए केरल से। क्वेश्चन नंबर 66, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 67, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। आंसर हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन बी अशोक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 71, किस ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं। तो संध्या का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रथम नागरिक हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 73, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है। जवाब है ग्रीक देश। क्वेश्चन नंबर 74, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। जवाब हो जाएगा चावल की। आपका अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 79, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? चांद पर सबसे पहले कौन सा पौधा उगाया गया था? जवाब हो जाएगा कपास। क्वेश्चन नंबर 80, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पद्मा। क्वेश्चन नंबर 81, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? तो आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज अपना भारत देश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 82, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? तो शेर से पहले जंगल का राजा हाथी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? जवाब हो जाएगा दांत। क्वेश्चन नंबर 84, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 86, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 88, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जवाब हो जाएगा विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 89, मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जवाब हो जाएगा रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 90, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट की मात्रा विटामिन B12 में होती है। क्वेश्चन नंबर 92, डेसिबल में क्या मापा जाता है? डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को। क्वेश्चन नंबर 93, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 120 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, जिंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, लाल किला किस शहर में स्थित है? मुंबई, दिल्ली, आगरा, जयपुर। जवाब हो जाएगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है?
आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।